जय माता की जय माता की जय माता जय माता जय माता। चलो તમે चल मैं बैठ मैं कर ये बिंदी बांदी चूड़ी चाड़ी भी हम बोलती हूँ संतियों से बचो माता रानी यार नहीं कि पानी भर के आना पिटे हैं ते पर लेने हाँ ये पर पिटे हैं हाँ ते पिटे हैं जा भाग गया ये जो अलग रहता है ये पिटे हैं जो पर लेने भाई माता रानी की जमाण ग्राम पलाम से अब विदा होते हुए पुजारी जी श्री अम्बरीश चंद्र चमोली जी को आगे थोड़ी दूर तक वो माता रानी की जमान को गांव से विदा करेंगे और माता रानी को धन्यवाद सहित सम्मान सहित माता रानी की प्रार्थना करते हुए अगले वर्ष आने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। और ये प्रार्थना है कि माता रानी संपूर्ण जगत का कल्याण करें और इस ग्राम को खुशहाल बनाएं, यहाँ के लोगों को खुशहाल बनाएं। जो माता रानी के भक्त हैं, जो यहाँ माता रानी के दर्शन करने पहुँचे हैं, खुशकिस्मती से प्रसन्नता का विषय है, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो माता रानी को विदा करते हुए अब माता रानी आज विश्राम दूसरे गांव में करेंगी और फिर तीसरे या चौथे दिन सूर्य का थौल एक लगता है जो कि बैसाख मास है, तो अब मेलों का प्रारंभ होने जा रहा है। तो फिर वहाँ पर माता रानी 3-4 दिन बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो अद्भुत ये क्षण है गांव से माता रानी की विदाई का। और पुजारी जी पीछे चलते हुए और श्री अम्बरीश चंद्र चमोली जी माता रानी को आगे तक गांव की से एक सीमा तक छोड़कर आएंगे और फिर अच्छा आप लिखो जी 6397 6397 63। तो कुछ ही देर आज हमने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें ग्राम पलाम का महत्व और ये पाटा गांव का मूल जो मूल गांव है वहाँ से एक माइग्रेट होकर के सदियों पहले यहाँ आए थे और ये मूल गांव है। उस वीडियो में जिक्र हुआ था मेरे जो नाना जी थे उनका, तो वो यहाँ ये पहले अब तो स्वरूप परिवर्तित हो चुका है। यहाँ से उन्होंने हट करके एक कुटिया यहाँ ऊपर बनाई थी, जो ये पक्का मकान आपको जिसमें स्वागतम आपको लिखा हुआ एक छोटा सा दिख रहा है। तो वहाँ वो रहने के लिए चले गए थे और वहीं उन्होंने अपनी तपस्या करी और यहाँ उन्होंने सांसारिक मोह माया को 50 की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ आगे एक तैला एक जगह है जहाँ पर एक बड़ का वृक्ष है, वहाँ पर पूजा की जाती है। और अब चूँकि अब गांव की हालत आप देख रहे हैं, गांव में बहुत कम लोग बचे हैं और लेकिन कभी ये गांव बहुत सुंदर जो आज भी है, लेकिन आज सिर्फ छाया मात्र रह गया है। नदी जो पहले आवाज़ यहाँ तक सुनाई देती थी जहाँ से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, लगभग 3 या 4 किलोमीटर के दूर है। तो अब देखिए एक झील जैसी बन गई है, तो पानी स्थिर है और साफ़ उतना नहीं रह गया है, स्तर बहुत कम है। हम सुबह नहाने गए थे तो नहाने के लिए वहाँ वो व्यवस्था ही नहीं है। पहले तो आवाज़ यहाँ तक सुनाई देती थी। ये आगे यही रास्ता, ये जो रोड नीचे जा रही है, ये आगे को बीपुरम है जहाँ डैम है, टिहरी जो डैम है मुख्य, और यहाँ आगे इस तरफ यहाँ कोटेश्वर डैम है। तो कुल मिलाकर आज का एक अद्भुत समागम और अद्भुत आनंद आया आज यहाँ आकर के। और मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि कुछ वर्षों के पश्चात, लगभग मेरे ख्याल से 5-6 वर्षों के पश्चात मैं दोबारा माता रानी के दर्शन करने आ सका। तो
अनोखा है, अद्भुत है और मुझे लगता है कि हमें अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को अक्षुण्ण रखना चाहिए, उन्हें जीवित करने का प्रयास करना चाहिए और एक पहल हमें ज़रूर करनी चाहिए कि जो जैसे ये उजाड़ जो ये गांव रह गए हैं, जो लोग अपने गाँव को भुला चुके हैं, उन्हें वापस आकर कम से कम चलिए ठीक है, जीविका है, जीविकोपार्जन के लिए जब तक व्यवस्थाएं नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं। एक गढ़वाली की त्रासदी यही है कि उसके पास उतने साधन नहीं है कि वो अपने गाँव को गाँव में ही रह सके और अपने अच्छे से जीविकोपार्जन भी कर सके। फसलें भी अब उतनी नहीं है, पानी की व्यवस्था उतनी पर्याप्त नहीं है, जबकि नदी इतनी दूर इतनी यहीं पर बह रही है। लेकिन फिर भी पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था किसी भी गाँव में मुझे नहीं लगता है कि आज उत्तराखंड के किसी गाँव में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वो अपनी खेती भी कर सके, पानी भी पी सके। तो बहुत सारी समस्याएँ ढेरों हैं, लेकिन इतनी सुंदर जगह को छोड़ करके हम 10 बाई 10 के कमरों में, 12 बाई 12 के कमरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इतनी गर्मी में, सड़ती हुई गर्मी में रहने के लिए मजबूर हैं। तो कुछ तो समस्याएं होंगी, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, बट फिर भी जो गांव के निवासी हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर एक करबद्ध प्रार्थना है कि वो वापस आएँ और अपने इस गांव को, कोई भी गांव है, उन्हें सहेजने में कम से कम साल में 2 या 3 चक्कर वो आराम से लगा सकते हैं। टाइम निकालना पड़ता है और अगर सारे गांव वाले इसी तरीके से अगर गांव में आएंगे तो एक दिन शायद ये परिदृश्य बदलेगा, एक परिस्थिति बदलेगी, मुझे उम्मीद है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद और माता रानी आप सभी का कल्याण करे। माँ सुरकंडा की जय हो। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।